दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, प्रदेश संयोजक, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों, जिससे हमारे नेक्स्ट जो वीडियो है, जो जानकारी है, वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे एक छोटी सी शेर से। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, कहता इतिहास हमारा है। दर्द को दर्द अब होने लगा है। दर्द अपने गम पर खुद रोने लगा है। अब हमें दर्द से दर्द नहीं लगेगा, क्योंकि दर्द हमें छूकर खुद रोने लगा है। दोस्तों, जैसे हम हर बार एक चर्चा करते हैं, कुछ नई जानकारी होती हैं, वो जानकारी भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 पे बार बार चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही एक ऐसा कानून है जो हमें एक टाइम बाउंड के अंदर पैसा, यानी एक समय के अंदर पैसा दिला सकता है। बाकी मैंने बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो जर्नल ऐसे FIR होती हैं और उसमें वो धाराएं लगा दी जाती हैं, और उनका अध्ययन भी किया है। कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया है कि आप लोगों का पैसा कैसे मिलेगा। और बड़ी दुख की बात है दोस्तों, चाहे वो हमारी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, जो भी हो, जितनी भी पार्टी हैं, मैं सबकी बात करता हूँ। इन राजनीतिक पार्टियों को अगर मैंने काफ़ी गहरा अध्ययन किया, आखिर 25 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो कि हमारे हिंदुस्तान में आज अगर देखा जाए कि ये जितने राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जो भी विधायक, सांसद, मंत्री जो भी हैं, दोस्तों, हम लोगों के टैक्स से, यानी जो पीड़ित जमाकर्ता किसान है, मजदूर है, और जो भी हमारे देश के पीड़ित साथी हैं, इनके ऊपर तरह तरह के कर लगाए जाते हैं। कुछ डायरेक्ट कर हम लोग देते हैं, कुछ इनडायरेक्ट। जब कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट इनके पास पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे जिन कर टैक्सों के माध्यम से, चाहे वो कोई विभाग हो, A से Z तक की मैं बात करता हूँ, जो भी हिंदुस्तान में विभाग हैं, इनकी सैलरी से लेकर सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। आज उन्हीं लोगों की अनदेखी, चाहे वो सरकार की कोई एजेंसी हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, अपनी जिम्मेदारी से सभी मुंह छुपा रहे हैं। और दोस्तों, अब हम आपको जागना होगा। और जब जिस एक्ट, बट्स एक्ट की मैं बात करता हूँ, जिसमें एक टाइम बाउंडेशन के अंदर पैसा, बहुत लोग कहते हैं सर सरकार कहाँ से पैसा देगी। ये सरकार को सोचना है, हमें नहीं सोचना है, ये सरकार सोचे। लाइसेंस सरकार ने दिया है, पैसा भी सरकार को ही देना होगा। उनकी प्रॉपर्टी सरकार ने सेल आउट की है, पैसा सरकार को ही देना होगा। और अभी देखा जाए, सरकार की कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो SEBI हो, या कोई भी इनके जो है अथॉरिटी जिन्होंने इनको गठन किया है, चाहे वो लोढ़ा कमेटी हो, इन लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी सेल आउट किया है, उसका पैसा किसके पास है? सरकार के पास। इसे लाइसेंस सरकार ने दिया था। इन कंपनियों को प्रमोट भी सरकार ने ही किया था, चाहे वो रजिस्ट्रेशन इनका अगर देखा जाए, चाहे ROC से हो, कंपनियां ROC से भी रजिस्टर्ड हैं, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रजिस्टर्ड हैं, जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं, और जो भी इनके न्यूज़ चैनल है, चाहे वो सहारा इंडिया का हो, सहारा समय हो, चाहे वो PCL का P7 हो, चाहे वो साईं प्रसाद कंपनी का जो है न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल हो, चाहे साईं प्रसाद प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड का जो है खबर भारती न्यूज़ चैनल हो, इसी तरह ये जितनी भी कंपनियां हैं, इन लोगों को लाइसेंस भी सरकार ने दिया था। और तरह तरह के इनके पास लाइसेंस थे, कहीं पावर प्लांट का लाइसेंस दिया, कहीं किस चीज़ का लाइसेंस दिया। और ये कोई और नहीं, मैं बार बार कहता, ये कोई और नहीं, ये अपने सरकार के ही लोग हैं। और इनकी नीयत और नीति दोनों अच्छी नहीं है।
सरकार की नीयत और नीति अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी होती तो अब तक इस 20 करोड़ पीढ़ी जमा करता परिवार का पैसा भुगतान करने का कोई ना कोई ये मार्ग, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। एक साधारण सी एक्ट और धारा में भी ये भुगतान कर देते हैं, लेकिन इतनी कठोर और कठिन जो धारा है जो बनाई गई अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, इसे लागू नहीं कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि इसमें सरकार के अपने ही, जिनको इन्होंने लाइसेंस दिया था, जिनको इन्होंने प्रमोट किया था, जिनके साथ इन्होंने मंच को साझा किया था, आज वो लोग फंस रहे हैं। इसलिए सरकार इसको अतिशीघ्र लागू करके इसकी अतिशीघ्र अनुपालना नहीं करवा रही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसी तरह चुप बैठे रहे, कहते हैं ना, विलंब से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता है, अन्याय से भी बढ़कर जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला उससे ज़्यादा अपराधी है। क्योंकि जो आपके ऊपर लगातार जुर्म कर रहा है, आप जुर्म सहते जा रहे हैं, आप इसका विरोध करिएगा और विरोध करना ही होगा। और जो लोग राजनीतिक तरीके से, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर इस एक्ट में ऐसा नहीं है, इस एक्ट में एजेंट फंसे, कितने बार यार आप लोगों को सफाई दें कि एजेंट के कहीं, जो लोग ठग और महाबेईमान मक्कार और लुटेरों के साथ खड़े हैं वो फंसेंगे। लेकिन जिन लोगों ने निवेशकों का पैसा निवेश करवाया और आज भी कंधे से कंधा मिला के निवेशक के पैसे को दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला है। केवल चोर और बेईमान मक्कारों को होने वाला। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं। किसी नेता या किसी पार्टी को चमचे हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग चिल्ला रहे हैं। आप बार बार इसे पढ़िए, अध्ययन करिए, देखिएगा, इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें केवल वही चोर मक्कार और महाठग ही फंसेंगे, चाहे वो किसी कंपनी के हो, चाहे साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिमिटेड के हो, चाहे वो श्री राम के हो, चाहे कल्पतरु के हो, चाहे सहारा के हो, चाहे पल्स के हो, चाहे वो समृद्ध जीवन के हो, चाहे एल्केमिस्ट के हो, चाहे किसी कंपनी के हो, चाहे कृषि क्रेडिट कोऑपरेटिव की सोसाइटी के हों। जो महाठगों के साथ खड़े होंगे केवल उन्हीं दिक्कत आएगी, बल्कि जो पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ खड़े हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक चीज़ है, जैसे आप तेज़ी के साथ अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे आप अपने उस एक्ट को लागू करवाने के लिए, जैसे 31 जुलाई आ रही, देखते हैं बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं और जो है अलग अलग। लेकिन आज मेरी एक बात आप सारे लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करके डायरी में कहीं रख लीजिएगा। दोस्त, जो तुम अलग अलग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अलग अलग डेट निश्चित कर रहे हो, ये आपके न हित में है और न जमाकर्ताओं के हित में है। दोस्तों, आप सारे लोग जानते हो एकता ही बल है। एकता यानी समूह में ताकत है। अगर आप हर कंपनी के अलग अलग लोग अगर इसी तरह तुम उधर चिल्लाते रहोगे, उधर सरकार ने एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है और अपने चमचे अपने लोगों को छोड़ रखा है कि आप इस तरह से फूट डालिएगा। तो दोस्तों, हमें फूट डालो, राज करो, उस नीति से बिल्कुल बाहर निकलना, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल करके हम लोगों को, चाहे वो सहारा के लोग हों, चाहे पल्स के लोग हों, चाहे कल्पतरु के लोग हों, चाहे समृद्ध जीवन के लोग हों, चाहे एल्केमिस्ट के लोग हों, चाहे किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग या अन्य किसी कंपनी, चाहे साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, चाहे श्री राम हो, चाहे साई राम बिल्टेक लिमिटेड हो, चाहे साई राम के कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी, मैं ये बता रहा हूँ, सारे लोग उस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए एक मंच पे। अगर दोस्तों जिस काम को आसानी से हो सकता है, जिस तरीका जो मदन सर बता रहे हैं, ये एक आसान तरीका है, इस तरीके से सारे लोग पैसा पा सकते हैं। अगर एक मंच पे आ जाओ सारे, और आपकी जो जनसंख्या है, जो संख्या है, ये सारे जब एकजुट सरकार को दिखेगी तो वो झुकेगी। और दोस्तों, अगर इसी तरह आप अलग अलग डेट रखते रहोगे तो तुम अलग चिल्लाते रहो, वो अलग चिल्लाते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और सरकार तो यही चाह रही, ठग भी यही चाह रहे हैं कि निवेशक और एजेंट लड़ता रहे, और ये जो भी अलग अलग संगठन बना करके अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये आपस में लड़ते रहें, और उसका पूरा बेनिफिट महाबेईमान मक्कार और ठग लुटेरों को होगा और सरकार को होगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर कर वृद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर एक मंच पे आइएगा। 31 जुलाई सन 2022 समय 11 बजे जंतर मंतर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। अगर दोस्तों आप लोग पहुँच गए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो दोस्तों आपके भुगतान का मार्ग यहीं से खुलेगा और आपका भुगतान का मार्ग आसान हो जाएगा। और अगर आप नहीं पहुंचते हो
तो दोस्तों जो सरकार चाह रही है, जो महाठग चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उनके चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमने इस चक्रव्यूह को तोड़ करके एक ही संकल्प ले लिया है, एक ही दृढ़ संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, एक ही मिशन है, एक ही उद्देश्य है। 31 जुलाई सन 2022 संसद सत्याग्रह, नई दिल्ली जंतर मंतर, समय 11 बजे। हम और हमारे संगठन में जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब में जितने लोग जुड़े हैं, ये सारे लोग 31 जुलाई को पहुंच रहे हैं। लखनऊ से भी पहुंचेंगे, कानपुर से भी पहुंचेंगे, आगरा से भी पहुंचेंगे, और देखा जाए उन्नाव से भी पहुंच रहे हैं, हरदोई से भी पहुंच रहे हैं, लखीमपुर खीरी से पहुंच रहे हैं, सीतापुर से पहुंच रहे हैं, गजरौला से पहुंच रहे हैं, बरेली से पहुंच रहे हैं, और अकबरपुर से, बहुत सारी जगहों से, इलाहाबाद वगैरह सारे लोग आ रहे हैं। सारे लोग एकजुट होकर के 31 जुलाई को पहुंचिएगा और सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। मैं जानता हूं कि अगर आप एक हो गए तो सरकार को झुकना पड़ेगा और आपका भुगतान करना ही पड़ेगा। और आपके भुगतान करने के अलावा ठगों के पास और सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो आपके पीड़ित जमाकर्ता और आप लोगों का भुगतान जल्दी हो, तो दोस्तों इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आपको बढ़िया मौका मिला, इसका पूरा आप लाभ लीजिएगा। और दोस्तों अगर मेरी बात समझ में आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों फिर नेक्स्ट हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके बीच में आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या अब आगे करना है और कैसे होने वाला है। तो दोस्तों मत भूलिएगा, एकजुट होके एक मंच पे इन ठग बेईमान और मक्कार लुटेरों के खिलाफ हल्ला बोलना है दोस्तों। और यही एक आपके पास विकल्प है जिस मार्ग से आपका भुगतान हो सकता है, वो वर्ष एक्ट यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 ही है। और यही आपका तरीका है कि आप अगर एक साथ पहुंच जाते हो तो आपका भुगतान भी होगा, सरकार आपकी सुनेगी, और भुगतान तो सरकार को करना होगा, उसके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।